आत्मा नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक और डायरेक्शन के बारे में। हमने लास्ट वीडियोस में देखा कि जब भी किसी भी नक्शे को एंगुलर डिवीजन के हिसाब से बांटा जाता है तो एक नक्शे के ऊपर 16 दिशाएं निकल कर आती हैं। ये 16 दिशाएं अपने अपने गुण धर्म के साथ अपने प्रभाव आपके जीवन पर दिखाती हैं, क्योंकि आपके मनस को, आपके ब्रेन को ऐसे प्रोग्राम करती हैं कि आप वैसा ही सोच पाते हैं। तो आज जिस डायरेक्शन के बारे में हम बात करेंगे वो है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर वास्तु पुरुष का सर दिखाया जाता है, यानी कि आप अपनी लाइफ में क्या सोचेंगे, आपका थॉट प्रोसेस कैसा होगा, किन चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा सोचेंगे, आपके दिमाग में जो एक उधेड़-बुन चलती है, दिन भर एक थॉट प्रोसेस चलता है, वो किन चीज़ों से रिलेटेड होगा, ये आपके घर के नॉर्थ ईस्ट से गवर्न होता है। अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर किचन आ जाए, यानी कि फायर एलिमेंट, नॉर्थ ईस्ट अपने आप में एक वाटर का जोन है और मोर स्पेसिफिकली एक ऐसा जोन है जहां पर वाटर एलिमेंट एयर एलिमेंट के अंदर ट्रांजिट हो रहा है। यहाँ पर अगर फायर एलिमेंट आ जाए, यानी कि आपकी किचन आ जाए, तो ये क्या प्रभाव देगी? जैसे पानी को आग के ऊपर रखते हैं तो पानी उड़ जाता है, उसी प्रकार से जब किचन आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आएगी तो आपकी सोचने समझने की शक्ति जो है वो खत्म हो जाएगी। आप सही तरीके से सोच नहीं पाएंगे। आपकी जो सोचने समझने की और याद रखने की जो शक्ति है वो धीरे धीरे कम होती रहेगी। अगर यहाँ पे टॉयलेट आ जाए तो टॉयलेट क्या काम करता है? टॉयलेट का काम है डिस्पोज करना। तो आपके माइंड के अंदर डिस्पोजेबल एक्टिविटीज चलेंगी। अब ये कैसे चलेंगी? आपका नर्वस सिस्टम वीक होने लगेगा, आपके न्यूरॉन्स की जो एक पावर है वो कम होती रहेगी, आपका नर्वस सिस्टम वीक रहेगा। इसकी वजह से बॉडी के अंदर कई सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होने लगेंगे। और अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट है तो कभी ना कभी देर सवेर घर के अंदर किसी ना किसी मेंबर को कैंसर जरूर होगा। सिर्फ कैंसर ही होगा क्या इस दिशा में टॉयलेट होने से? नहीं, और भी कई सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर हो गए, या फिर पैरालिसिस हो गया, या फिर आपकी याददाश्त कमजोर होने लगेगी और आपको चीजें बहुत अच्छे से याद नहीं रहेंगी, आप सामान को रखकर भूल जाएंगे। तो टॉयलेट होने का एक ऐसा प्रभाव होगा। वास्तु के अंदर किसी भी जोन के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या ऑब्जेक्ट रखे हैं, क्या कलर्स हैं, इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन से पता चलता है कि आपके साथ क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं या कैसी कैसी थॉट प्रोसेस आपको देखने को मिलते हैं अपनी लाइफ के अंदर। टॉयलेट का और किचन का इस जोन में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। तो अगर कोई भी आपको ट्रीटमेंट बताता है नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट या किचन का, तो आप उसको बिल्कुल ना कीजिए। आपको क्या करना है? आपको यहाँ से टॉयलेट को बिल्कुल बंद करना है या फिर किचन को यहाँ से शिफ्ट करना है। अगर बात करें स्टोर रूम के बारे में कि क्या नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्टोर रूम हो सकता है, तो आप खुद ही सोचिए कि अगर आपके ब्रेन के ऊपर, आपके दिमाग के अंदर एक बोझ रख दिया जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। यहाँ पे स्टोर रूम बनाने से ठीक ऐसे ही गुण धर्म आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। जब आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपना स्टोर रूम बनाते हैं तो आपका ब्रेन जो है वो ब्लॉक हो जाता है, नए थॉट प्रोसेस नहीं आ पाते, कोई भी काम करने का मन नहीं होता, जो पुराना काम किया होता है वो भी ब्लॉक होने लगता है, यानी कि माइंड के अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं। आप कुछ भी नया या बड़ा नहीं सोच पाते, बहुत सीमित होकर रह जाते हैं। तो यहाँ से स्टोर रूम अगर है तो उसको रिमूव करना या उसको खाली करना ही एकमात्र उपाय है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या हो सकता है? अगर घर का नॉर्थ ईस्ट है तो आप उसे जितना ज़्यादा साफ सुथरा रख सकते हैं, जितना ज़्यादा ओपन रख सकते हैं, उतना ही अच्छा है। अगर वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता तो भी आप उसको डीक्लटर रखिए, जितना हो सके सामान को व्यवस्थित ढंग से रखिए और पंच तत्वों के हिसाब से ही वहाँ पे सामान को, कलर्स को चूज किया जाना चाहिए। चाहे वो दीवारों का रंग हो, फ्लोर का कलर हो, इसी हिसाब से आप वहाँ के कलर्स को चूज करें। अगर ऑफिस प्रेमिसेस की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर मीटिंग रूम हो सकता है। मीटिंग रूम वहां पर होने से आपको नए नए आइडियाज आएंगे। जब पूरी टीम एक साथ बैठेगी डिस्कशन के लिए तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए नए नए आइडियाज आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। जब आप उन आइडियाज को इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको अपने बिजनेस के अंदर एक ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन किसी भी व्यक्ति विशेष का वहां पर ऑफिस का कैबिन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी का बॉस नॉर्थ ईस्ट में बैठने लगे तो उसको ये लगेगा कि सारे काम मैं ही करता हूं, मैं ही सब कुछ हूं, और वो अपने एम्प्लॉयज को बहुत नीचे लेवल से देखने लगेगा, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा और ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं हो पाएगी। अगर कोई व्यक्ति वहां पर बैठता है तो वहां पर क्या होगा? अगर कोई एम्प्लॉय बैठ रहा है नॉर्थ ईस्ट के अंदर किसी भी ऑफिस में, तो वो व्यक्ति सोचेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन तो मेरी वजह से ही चल रही है, मैं ही इतना सारा काम करता हूं जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो पा रही है। अगर ऐसी चीजें हैं तो आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष का कैबिन अवॉइड करें और आप यहां पर
कॉन्फ्रेंस रूम बना सकते हैं, मीटिंग रूम बना सकते हैं। ये आपके बिजनेस को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट नहीं हो सकता, किचन नहीं हो सकती, और हाँ, अगर कलर्स की बात करें तो यहाँ पे वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट के कलर हो सकते हैं। यहाँ पर फायर एलिमेंट के कलर यानी कि रेड, ऑरेंज या उनके शेड्स यहाँ पर नहीं होने चाहिए। अगर वहाँ पे रेड कलर है, ऑरेंज कलर है, तो वो भी फायर एलिमेंट का ही प्रभाव आपको देगा। अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, किचन है, तो उसको रिमूव कीजिए। रेड या ऑरेंज कलर है तो उसको रिमूव कीजिए, और यहाँ पे सटल कलर या तो इस जोन के कलर्स को यूज कीजिए या फिर ऑफ वाइट कलर को यूज कीजिए। इन कलर्स को यूज करने से अगर आप अपनी लाइफ में नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड कोई भी परेशानी देख रहे हैं तो परेशानियां 21 से 22 दिन के अंदर अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ठीक हो रही हैं, और धीरे धीरे आपकी लाइफ एक ट्रैक पे आ रही है। आपका माइंड बहुत ज्यादा बैलेंस हो रहा है, नए नए थॉट प्रोसेस आ रहे हैं। और अगर बिजनेस स्पेसिफिक बात करें, अगर आप वहां पे कॉन्फ्रेंस रूम बनाकर वहां पे बार बार मीटिंग करते हैं या आइडिया डिस्कशन करते हैं, तो आपकी बिजनेस को ग्रो करने के लिए नए आइडियाज आपको वहां से जरूर मिलेंगे। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नए वीडियो में वास्तु से रिलेटेड। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी। आत्मा नमस्ते।